एक तरफ तेल की कीमतें क्रैश हो रही हैं, तेल को ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं है, दूसरी तरफ ये अभी भी बाकायदा तौर पर एक दूसरे की मार्केट को टारगेट कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब एशियन मार्केट को अदब बना रहा है, जहां तेल की डिमांड सुस्त होने के बावजूद भी बरकरार है, जबकि एशियन मार्केट में रूस अपनी पाइपलाइन के जरिए अपने तेल की पैदावार का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है और अब वो सऊदी अरब के निशाने पर है। इसी तरह सऊदी अरब यूरोप में अपने कदम जमाने की भी कोशिश कर रहा है और ये वो खित्ता है जहां पर रूस के कदम मजबूत हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इटली, तुर्की, यूनान, फ्रांस और पोलैंड में सऊदी अरब के तेल की सप्लाई तेज होंगी और ये ममालिक रूस के तेल के मुस्तकिल खरीदार हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप और एशिया में खरीदारों को अपनी तरफ खींचने के लिए सऊदी अरब ने उन्हें पेशकश की है कि वो तेल की डिलीवरी की अदायगी 90 दिन बाद कर सकते हैं, जबकि रूस को इन मार्केट्स पर एडवांटेज इसलिए हासिल है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाइपलाइंस के जरिए करता है और इसे सऊदी अरब की तरह टैंकर्स और डिलीवरी पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बहरहाल कोरोना वायरस के साथ साथ सऊदी अरब और रूस की लड़ाई तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो चुकी है। अमेरिका जैसे ममालिक में इंडस्ट्रियाँ तबाही की जानिब गामजन हैं, जबकि कुछ ममालिक इस हवाले से मुस्तफीद हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया परेशान है कि तेल कहाँ रखा जाए, डिमांड कम हो चुकी है, वहीं चीन मुसलसल तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ खरीद रहा है बल्कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व दुगना कर दिए हैं। रॉयटर्स के कॉलम निगार क्लाइड रसल के मुताबिक एदाद शुमार बताते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक चीन ने जो तेल दरामद किया है उसमें से 2 मिलियन बैरल रोजाना चीन ने रिफाइनरीज को नहीं भेजा, जबकि 2019 तक यह मामला 1 मिलियन बैरल तक खड़ा था। इसका मतलब यह है कि चीन ने तेल से मुतालिक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को दुगना तक बढ़ा दिया है। वो तेल तो खरीद रहा है मगर रिफाइनरीज को नहीं भेज रहा है क्योंकि आगे तेल की डिमांड कम है और वो उसको अपने रिजर्व्स में इकट्ठा कर रहा है। आम बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड में कमी आई है उसके बावजूद चीन ने अपनी तेल की दरामदाद में कमी नहीं की, यानी चीन तेल इंपोर्ट करके अपने स्टोरेज में बढ़ा रहा है। पहले की तरह ज़ाहिर दरामदाद नहीं है मगर उतनी कमी नहीं आई है जितने की तवक्को की जा रही थी। अलास्का, कनाडा और ब्राज़ील जैसे ममालिक से सस्ते दामों पर चीन स्पॉट बाइंग कर रहा है, यानी फौरी अदायगी करके डिलीवरी ले रहा है। यानी चीन जैसा मुल्क इस बहरान की सूरत में फ़ायदा उठा रहा है। चीन की मईशत सुस्त रवी का शिकार है, सुकड़ रही है, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में वो तेज़ी से इस वक्त खरीदारी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी सुनहरी मौका है, मगर क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमने नदीम बाबर साहब को इस हवाले से दावत दी थी। जब 1 महीने पहले तेल की कीमतें $30 फी बैरल के आसपास आई थी तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि क्या तेज़ी से आप बाय कर रहे हैं, तेज़ी से तेल पाकिस्तान खरीद रहा है ताकि मुस्तकबिल ताकि इसका फ़ायदा उठा सके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? से ज़रूरी हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि हम जितना मुमकिन हो सके प्रैक्टिकली हम कुछ अपनी परचेज़ को हेज कर लें आजकल के एनवायरनमेंट में। और हेजिंग में 2-3 चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। मसलन कि आज अगर लेट्स से $32 चल रही है तेल की कीमत और हम उसको किसी तरह मैनेज करके फ़िक्स कर लेते हैं 32 पे, कल को अगर ड्रॉप होके 25 पे चली जाए तो फिर सवाल उठेगा कि अच्छा जी आपने फ़िक्स क्यों की, ये तो और नीचे जानी थी। तो वो सेकंड गेसिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो सकती है। तो इसलिए हम जो स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं वो कॉल इट इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रेटजी। हम कॉल ऑप्शंस वगैरह स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि हम एक लेवल से ऊपर जाने को हेज कर लें, लेकिन अदरवाइज़ जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसका बेनिफिट लें इस लो प्राइस का। जितनी देर हम इसका फ़ायदा उठा सकें हमें उठाना चाहिए और इसको जिस तरह हम स्ट्रक्चर कर सकें इंशाल्लाह हम इसको फुल अटेंशन के साथ अगले चंद दिन में इसको हम कंक्लूजन पे लेके आएंगे।